हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 हिंदी का चैप्टर 1 मन के भोले भोले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। इसमें जो कवि हैं कल्पनाथ सिंह जी बादलों की तुलना इंसानों से कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बादल इतने घने हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके घुंघराले घुंघराले बाल हैं, उनके गाल फूल कर गुब्बारों जैसे लग रहे हैं। वे आसमान में इधर उधर दौड़ रहे हैं, झूम झूम कर काले बादल। मतलब वे आनंद में हमारे आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वे अपने घुंघराले बालों को लेके हुए अपने गुब्बारे के से गाल फुलाकर आसमान में इधर उधर दौड़ रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। अब कवि कहते हैं कि कुछ जैसे हम देखते हैं ना सर्कस में जोकर अपने पेट में तोंद फुलाने के लिए कुछ लगा लेता है, तो ऐसे गुब्बारे भी उस जोकर जैसे लग रहे हैं जिनकी तोंद फूली हुई है। कुछ जो बादल हैं उनकी ऐसा लग रहा है जैसे हाथी की सूंड बन गई है। कुछ बादलों की ऊँट के जैसे कुबड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ बादलों के परियों जैसे पंख दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब में बादलों जैसे हम कई बार हम आसमान में देखते हैं, हमें ऐसा लगता है बादलों की अलग तरीके की आकृतियाँ बन गई हैं आसमान में। आस पास में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। ऐसा लग रहा है आसमान में वो झूम झूम कर मस्त होकर मतवाले होकर इधर उधर निडर होकर भटक रहे हैं और आसमान में टकरा रहे हैं एक दूसरे से। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपनी थैलों में से चुपके झर 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 बरसाते पानी। अब वे कह रहे हैं कई बादल तो एकदम तूफान ले आते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वे इस तरह की शैतानी कर रहे हैं। कभी वो अचानक से पानी बरसाने लग जाते हैं, मतलब बारिश हो रही है बहुत तेज़। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। आप हमेशा देखते हैं कि आसमान में जब बादल छाते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से गरजते हैं। उसकी तुलना कवि उनकी ढोलक ढोल से कर रही हैं। ऐसा लगता है मानो आसमान में ढोलक ढोल बज रहे हैं और वे किसी की सुनते नहीं हैं बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी ज़िद्दी बन कर के बाढ़ नदी नालों में लाते। आप देखते हैं ना कई बार रह रह के वे छत पर आ जाते हैं हमारे और फिर चुपके से उड़ जाते हैं, हवा उन्हें उड़ा कर ले जाती है। फिर कभी कभी वे इतना तेज़ बरसते हैं ज़िद्दी बनकर कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, इतनी तेज़ बारिश हो जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भोले बादल, पर फिर भी हमें ऐसा लगता है कि बादल हैं तो भोले, क्योंकि जब बारिश होती है तो हमें अच्छा भी लगता है। हाँ, पर बहुत तेज़ बारिश होती है तो फिर थोड़ी सी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो ये थी हमारी आज की कविता। अब इसमें आपसे जैसे टीचर क्वेश्चंस पूछ सकती हैं कि बादलों को तूफ़ानी क्यों कहा गया है। तो बादलों को तूफ़ानी क्यों कहा गया है, इसमें आप ये उत्तर दे सकते हैं कि जब अत्यधिक वर्षा होती है तो चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है, वह बाढ़ तक आ जाती है और इससे जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है तथा पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, घरों आदि की हानि होती है। इसलिए बादलों को तूफ़ानी कहा गया है। रुक रुक कर शैतानी कौन करते हैं, तो बादल ही रुक रुक कर शैतानियाँ करते हैं। ढोलक ढोल बजाते बादल पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि बादल जो हैं वो ढोलक ढोल बजाने के समान ज़ोर ज़ोर से गरजते हुए वर्षा करते हैं। तो आसमान में ऐसा लग रहा है कि ढोलक ढोल बज रहे हैं। अब प्रश्न 4 देखिए, बादलों के थैलों से में क्या भरा होता है। अब ये तो आप सब जानते ही हैं, बादलों के थैलों में पानी भरा होता है। हमारा प्रश्न 5 है, वर्षा होने के बाद चारों ओर हरियाली छा जाती है। मतलब वर्षा होने के बाद वातावरण कैसा हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि वर्षा होने के बाद चारों तरफ हरियाली छा जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है। गर्मी के बाद वर्षा होने पर तन मन शीतल हो जाता है और वर्षा को देखकर बच्चों का मन भी खुश हो जाता है ना बच्चों।
चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।